बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि बादशाह हारून का दरबार लगा था। इसकी मजलिस में मुज़ाकरा हो रहा था और बड़े बड़े उलमा वहाँ मौजूद थे। इमाम शाफ़ी इस वक्त छोटी उम्र के थे, लेकिन बड़े शौक़ के साथ इस मजलिस में जाकर बैठ गए। हारून रशीद ने लोगों से सवाल किया कि तुम लोग जो बड़े उलमा हो, बड़े बड़े मशाइख हो, कुरान और हदीस का इल्म रखते हो, मेरे बारे में बताओ कि मैं जन्नत में जाऊँगा या दोज़ख में जाऊँगा। लोगों ने कहा, इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? कुरान से मसला तो बता सकते हैं, लेकिन किसी की किस्मत का फ़ैसला नहीं बता सकते। हाँ, अहकाम बताए जा सकते हैं कि ज़िंदगी में इंसान को किस रंग से, किस ढंग से रहना चाहिए, अल्लाह ताला किस चीज़ से राज़ी होता है और किस से नाराज़ होता है, ये तो बता सकते हैं। लेकिन ये सवाल कि एक आदमी जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा, ये तो गैब की बात है। किसी इंसान के बारे में कुरान और हदीस का जानने वाला गैब की बात कैसे बयान कर सकता है? इमाम शाफ़ी जो अभी 9 उम्र थे, उन्होंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, अगर इजाज़त हो तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। बादशाह ने कहा कि ज़रूर दीजिए। अल्लाह ताला ने इमाम शाफ़ी को बड़ी बसीरत और फ़रासत से नवाजा था। इमाम शाफ़ी ने कहा कि हुज़ूर, आप तो सवाल करने वाले हैं और मैं जवाब देने वाला हूँ। आप ऊपर बैठे हैं और मैं नीचे बैठा हूँ, ये कैसे हो सकता है? इसलिए आप नीचे उतर आए और मुझे ऊपर बैठा दीजिए। ये जो वली अल्लाह होते हैं किसी से डरते नहीं हैं। बादशाह हो तो क्या हुआ, इसीलिए कि जो अल्लाह अकबर की रट दिन रात लगाता हो, हर वक्त इसकी ज़ुबान पर अल्लाह अकबर का नारा हो और दिल में इसकी हकीकत को जमा लिया हो कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, वो किसी को बड़ा समझ ही नहीं सकता। इमाम शाफ़ी कहने लगे कि आप साइल हैं और मैं मुजीब हूँ। जवाब देने वाले का मकाम ऊंचा होता है, सवाल करने वाले का मकाम छोटा होता है, इसलिए आपको नीचे होना चाहिए। बादशाह ने इस छोटे से बच्चे की ये गुफ्तगू सुनी और कहा कि इस बच्चे को ऊपर बैठा दो और हमारे लिए नीचे इंतज़ाम कर दो। इमाम शाफ़ी को ऊपर तख्त पर बिठा दिया गया और बादशाह नीचे उतर गया। इमाम शाफ़ी ने कहा कि अब अपना सवाल पेश करें। जब सवाल पेश किया गया तो इमाम शाफ़ी ने कहा, मैं एक सवाल आपसे पेश करता हूँ, आप बताइए कि क्या ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि अल्लाह के खौफ से आप गुनाहों से बच गए हों और वहाँ गुनाह करने से कोई चीज़ माने भी नहीं रही हो? जो जी चाहे आप कर सकते हो, लेकिन महज अल्लाह के खौफ और डर की वजह से आपने गुनाह को छोड़ दिया हो। कभी ऐसी नौबत आपको आई है? बादशाह ने कहा कि हाँ, बाज़ औक़ात हुआ है। कोई रोक टोक नहीं थी, कोई देखने वाला तक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैंने गुनाहों से अपने आप को बचाया है कि कोई तो मुझको नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह मुझको देख रहा है। इस पर इमाम शाफ़ी ने फरमाया कि अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि आप इंशाअल्लाह जन्नती हैं। लोगों ने कहा कि आप ये बात किस बुनियाद पर फरमा रहे हैं और इसकी क्या दलील है? इमाम शाफ़ी ने इस आयत की तिलावत की। तर्जुमा, जो आदमी अल्लाह के खौफ से डर गया और अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाहों से बच गया तो जन्नत में इसका ठिकाना बना दिया जाता है। इमाम शाफ़ी ने कहा, इस आयत से मालूम होता है कि आप इंशाअल्लाह जन्नती हैं। मालूम हुआ भाइयों, अल्लाह का खौफ इतनी कीमती चीज़ है, इतनी भारी चीज़ और अजीम शान चीज़ है कि जिस आदमी के दिल में अल्लाह का खौफ आ जाता है, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का फ़ैसला लिख देते हैं। सुबहान अल्लाह।